नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले एक दो सेशन से हम निफ्टी जो है उसको एनालाइज नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये जो है इसके आगे का जो काउंटिंग है वो हमें क्लियर नहीं था। लेकिन अब नेक्स्ट मूव के लिए ये जो डिक्लाइन है वहाँ से हम प्लानिंग कर सकते हैं, तो उस पर ही फोकस करते हैं। आज जो है निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद यहाँ से एक डिक्लाइन हुआ, फिर बाउंस हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ और फिर बाउंस हुआ। ये इतने वॉलेटाइल सेशन में अगर हम देखें तो टेलीग्राम चैनल में हमने जो जो अपडेट दी थी उसको एक बार देख लेते हैं। मॉर्निंग में अगर मार्केट ओपन होने से पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस रेंज जो है वो मेंशन की थी निफ्टी में। इससे पहले जो हमने देखा था ये इसको हम एक इरेगुलर करेक्शन मान रहे थे और वहाँ से एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला था, राइट। तो इस इम्पल्सिव का हमने रिट्रेसमेंट निकाला है 23 से लेके 61%। जनरली ये 23 to 38% ही रहता है, क्योंकि अगर ये वेव सी और 3 चल रहा है तो ज़्यादा रिट्रेस नहीं करेगा। क्योंकि ये ओपनिंग का टाइम है तो हो सकता है कि थोड़ा वॉलेटाइल होके ये 50% तक भी आ जाए, राइट। इसीलिए मैं ओपनिंग के टाइम पे ये पूरी रेंज निकालता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये 38% के आसपास से ही 19,713 का इसने हाई लगाया और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल गया। अब उस डिक्लाइन के बाद अगर हम यहाँ पे देखें 11:26 पे जो हमने चार्ट शेयर किया था, यहाँ से जो डिक्लाइन हुआ था वो एक 3 वेव डिक्लाइन था, राइट। तो उसमें यहाँ से जो सेकंड डिक्लाइन था उसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 38%। और यहाँ पे हमने शेयर किया था कि ये रेजिस्टेंस रेंज है और इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये पॉजिटिव हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस रेंज है अगर इसमें से डिक्लाइन करता है तो उसको काउंटिंग हम कैसे देंगे, 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से देंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये बन जाएगा ABC। तो ये डिक्लाइन जो है वो ABC बनेगा। इसका मतलब कि ये फर्स्ट वाला बाउंस जो होगा वो A होगा, फिर ये इरेगुलर B और यहाँ से वेव C का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो है नेगेटिव ही है, क्योंकि ये करेक्शन के बाद भी निफ्टी तो डिक्लाइन ही कर सकता है, राइट। ऐसा हमने यहाँ पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। यहाँ पे अगर हम देखें तो जब ये 38% के ऊपर जा रहा था तब हमने यहाँ पे ये ABC जो है वो काउंटिंग दिया और यहाँ पे मेंशन किया कि मार्केट जो है जैसे जैसे ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस ही फेस करेगा एवरी बाउंस पे, और डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी अभी भी बन सकती है, राइट। और उसके बाद ये शार्प बाउंस आया और वहाँ पे भी हमने शेयर किया कि अब ये जो बाउंस है शार्प बाउंस उसका आप रिट्रेसमेंट निकालिए 23 to 38%। 38% के नीचे ये फिर से नेगेटिव बन सकता है, राइट। और ये रिट्रेसमेंट एवरी बाउंस पे जो है ऊपर की तरफ हमें शिफ्ट करते जाना था। यहाँ पे हमने एक वीडियो भी शेयर किया था जहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि ये जो डिक्लाइन है वो शार्प डिक्लाइन में कुछ लोग जो है वो मिस कर गए थे कि ये शार्प डिक्लाइन में हम कुछ भी नहीं कर पाए, और अगर अभी भी नेगेटिव है तो बाउंस का वेट करते हैं और वहाँ पे फिर से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन अगर इस तरीके का शार्प बाउंस आता है तो वहाँ पे फिर से शॉर्ट करने में झिझक होती है, राइट। कि यहाँ पे इतने पॉजिटिव मार्केट में कैसे हम शॉर्ट का ट्रेड ले, राइट। एक तो हम पहले वेट करते हैं और जब हमें मार्केट जो है अपॉर्चुनिटी देता है तो यहाँ पे हमें डर लगता है, राइट। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया था इस वीडियो में कि ये पूरा जो है रेजिस्टेंस रेंज हो सकता है और उस रेंज में से डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, राइट। तो हमें प्लानिंग इसके हिसाब से यहाँ पे एक्चुअली मैं पूरा प्लानिंग आपको समझा रहा था कि किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाता है तो, राइट। और यहाँ पे हमें डिक्लाइन भी देखने को मिला जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, शार्प डिक्लाइन देखने को मिला और लास्ट में थोड़ा वॉलेटाइल होके क्लोजिंग दिया है। अभी अगर हम इस 15 मिनट चार्ट को देखें तो ये जो है पूरी रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए जो हमने इस पूरे डिक्लाइन की निकाली है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक ये आएगा, राइट। पॉसिबल है कि ये ABC यहीं इस रेंज में बना के यहीं से भी ये डिक्लाइन कर सकता है। अगर यहाँ तक आना है तो हो सकता है कि ये ABC X ABC इस तरीके के आने के बाद फिर ये डिक्लाइन कर सकता है। अगर यहाँ से शार्प बाउंस 61% के आसपास आता है और फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो पॉजिटिव हो सकता है, राइट। उस केस में हो सकता है कि हमारी कोई गलती हो सकती है काउंटिंग में। लेकिन जब तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तब तक मार्केट नेगेटिव ही है और डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है।
बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो पिछले वीडियो में हमने हायर टाइम फ्रेम ही देखा था और वहाँ पे मेंशन किया था कि ये पूरी जो है रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। स्मॉलर टाइम फ्रेम ने हमें चार्ट नहीं देखा था और हम इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे बैंक निफ्टी में ओपनिंग के बाद एक नया लो बना और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट रेंज जो है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमें यहाँ से निकालनी होगी तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, राइट। और उसी रेंज में हमें आज बाउंस भी देखने को मिल गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो नए लो से जो हमने रिट्रेसमेंट निकाला है उस रेंज में ऑलरेडी ये बाउंस कर चुका है, जो अभी भी ये रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी जो है इस रेंज में डिक्लाइन मिनिमम इस रेंज में दे सकता है, बाकी इससे ज़्यादा भी ये डिक्लाइन कर सकता है। अब इस डिक्लाइन को भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जैसा हमने निफ्टी में भी समझा मल्टीपल पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे ये किस तरीके से करेक्टिव पैटर्न बनाता है वो एडवांस में हम नहीं बोल सकते। हो सकता है कि ये ABC बनाए, हो सकता है कि B इसमें अभी भी पेंडिंग हो, ये B यहाँ पे कंप्लीट करे, उसके बाद C के बाद फिर ये डिक्लाइन कंटिन्यू करे, राइट। मल्टीपल पॉसिबिलिटी यहाँ पे करेक्शन की हो सकती है, लेकिन ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये जो है रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर भी जाता है तब भी ये रेजिस्टेंस ले सकता है। इसके ऊपर ट्रेड करता है और वो भी शार्प बाउंस यहाँ तक आने के बाद ट्रेड करता है तो ही पॉजिटिव है। अदरवाइज ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, हो सकता है इसमें भी एक बार आ जाए लेकिन फिर भी हम नेगेटिव ही है। और टाइमिंग वाइज अगर हम बात करें तो पहले जो है हमने यहाँ से कैलकुलेशन जो निकाला था उसके हिसाब से 4 अक्टूबर के आसपास ये इतना डिक्लाइन दे सकता था, राइट। लेकिन अब वहाँ से ये थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लिया है और वहाँ से डिक्लाइन स्टार्ट किया है। तो अगर हम यहाँ से टाइम का कैलकुलेशन निकालें तो अब 12 अक्टूबर के आसपास ये 100% के आसपास होना चाहिए, राइट। ये लेवल जो है 43,541 का वो 12 अक्टूबर से पहले पहले या इसके आसपास हमें दिखना चाहिए, राइट। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं कितने सेशन अभी बाकी है 12 अक्टूबर में, राइट। तो उसके हिसाब से ये यहाँ पे प्लान आपका होना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर कीजिए और जो लोग भी इलियट व्यू कोर्स और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।